औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। अल्लाह ताला की 3 पसंदीदा औरतें। औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो 3 खूबियाँ कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए ख़वातीन, इस्लाम औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खतून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत पसंद हों, तो फिर ज़ाहिर है वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह के पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना ज़ेवर समझो। आजकल की औरतें कहती हैं, ये पर्दे क्या हैं? बस इंसान का ज़हन पाक होना चाहिए और दिमाग का साफ होना ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ, ऐ मेरी बहनों, आपका ज़हन कितना भी पाक हो जाए, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसा साफ नहीं हो सकता। मेरी बहन सुन, पर्दे का हुक्म हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी दिया गया था। एक अनपढ़, बापर्दा और बाहया औरत उस PhD औरत से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा नहीं है। डिग्री तो है लेकिन बाल हर वक्त खुले हुए रहते हैं। उसके पास डिग्री तो है, तलीम तो है, लेकिन आंखों में शर्मो हया नहीं। उसके पास डिग्री तो है लेकिन माँ बाप का अदबो एहतराम नहीं, भाइयों का एहतराम नहीं करती। हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर अतराती है, अपने हुस्न पर नाज करती है, अल्लाह ताला के दिए गए हुस्न पर नाज करती है कि मेरा चेहरा किस कदर खूबसूरत है, मेरे बाल कितने नरम और मुलायम हैं, और इस तरह से खुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादी, तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू अपने हुस्न पर नाज करे। तुझसे पहले कितनी हुस्न जमाल की पैकर औरतें कब्रों में गई पड़ी हैं। वो भी कभी अपने हुस्न पे बहुत नाज किया करती थीं। आज उनके हुस्न को और उनके खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। कब्रस्तानों में जाया करो, देखा करो और गौर किया करो, तो फिर अपने हुस्न पे नाज नहीं करोगी। हमारे यहाँ तो रिवाज ही बन चुका है कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए, तो उसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है। हत्ता के नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों का अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, जाहिर है कि खानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम खवातीन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का खास ख्याल रखा करती थी। हर चीज़ पे ये गम मुसल्लत हो जाता था, लेकिन नमाज पे मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुकद्दस शहजादी का वाक़या है कि उसका एक ही बेटा था और वह भी इस्लाम व कुफ्र के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खतून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये देखकर हैरान रह के कि अकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है, और वो गिराजारी और चीखों पुकार पे उतर आते हैं। ये कैसी खतून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होशो हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नोहा-खानी करती थी, मातम करती थी और बेपर्दगी का आलम होता था। उस दिन एक खतून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुबहान अल्लाह, ये थी इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शोहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है, जिसे वो जानती तक नहीं, उसे पहचानती नहीं, उसकी तबीयत का पता नहीं, उसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के ज़रिए से वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर अपने आप को मर्द के हवाले कर देती है। फिर उस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अज़ियतें सहती है और मौत की ऐसी कैफियत में से गुजर कर उसकी औलाद को जन्म देती है।
मौत किसी अजियत सहने के बाद बच्चा पैदा होता है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ अपनी फिक्र बिल्कुल तर्क कर देती है, अपना आप भूल जाती है और उस बच्चे की तरबियत में मसरूफ़ हो जाती है। यही सोच उसके जहन में होती है कि जब बच्चा बड़ा होकर अच्छी खिदमत सर अंजाम देगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी माँ ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन फिर होता यूँ है कि जब वो बच्चा बड़ा होकर अच्छे काम करता है और अच्छी खिदमत सर अंजाम देता है तो सभी उसके बाप की तारीफ करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि फ़लाँ औरत ने, उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की है जिसकी वजह से ये बड़ा इंसान बना है। तो कई साल तक जब वो हमारे बच्चों की परवरिश में लग जाती है और अपना आप बिल्कुल भूल जाती है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होने लग जाती हैं। फिर ऐसी औरत को कई शौहर ये कहकर ठकरा देते हैं कि औरत मर्द के पाँव की जूती होती है, वो जब चाहे उस जूती को तब्दील कर सकता है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग और नेक इंसान की महफिल में लोग बैठे हुए थे। वहाँ ये बात चल रही थी कि एक मर्द कह रहा था कि औरत मर्द की जूती होती है। मर्द को जहाँ भी अपने मुनासिब साइज की जूती नजर आए तो वो बदल ले। वहाँ पर बैठे शख्स ने उस अल्लाह वाले बुजुर्ग इंसान के जानब रुख किया और उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत क्या ये शख्स ठीक कह रहा है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहा है और वाकई औरत मर्द के पैरों की जूती होती है हर उस शख्स के लिए जो खुद को पाँव की मानद समझता है। कहने लगे हर वो शख्स जो खुद को पाँव जैसा तस्वर करता है वो अपनी बीवी को पाँव की जूती ही समझता है। यही औरत सर का ताज भी हो सकती है लेकिन सिर्फ उस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह की मानद समझता है। जब एक औरत एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है जिसके वो निकाह में आ जाती है, उसकी खिदमत गुजारी करती है, बच्चे पैदा करती है और उसके बच्चों की तरबियत के दौरान उसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान नमूदार हो जाते हैं, लेकिन मर्द उस बात को समझने के बजाय जब ये देखता है कि ये औरत पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही तो वह दूसरी औरत की जानब माइल होने लगता है और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा मर्द अपनी बीवी की हंसती बसती जिंदगी में जहर घोल कर रख देता है और उसे कांटों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर देता है। तो क्या यही इंसानियत है? कहते हैं कि मर्द और औरत दोनों एक गाड़ी के पहिए की मानद होते हैं। जब उनमें से कोई एक सही तौर पर काम नहीं करेगा तो गाड़ी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए दोनों का साथ बेहद जरूरी है ताकि जिंदगी की गाड़ी सही तौर पर आखिरत की मंजिल तक पहुंच सके। इसी तरह बीवी के बारे में भी कहा जाता है, एक अच्छी नेक और समझदार खातून अपने शौहर को बादशाह बनाती है और खुद बादशाह की बीवी बनती है, जबकि एक बेवकूफ़ औरत शौहर को नौकर बनाकर रखती है और खुद नौकर की बीवी बनती है। इसलिए मर्दों और औरतों को चाहिए कि वो एक दूसरे की हदूद को समझें और आपस में मोहब्बत के साथ रहें ताकि ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो और खुदारा अल्लाह की इन रहमतों की कदर किया करें। वो किसी भी शक्ल में हों, माँ, बहन, बीवी या बेटी, उनको इज्जत दिया करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि औरत के अंदर 3 खूबियाँ अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि ए उम्मे अल मोमिनीन, औरतों की वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो फरमाया नंबर 1 पर्दा, यानी पर्दा करने वाली औरत अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नंबर 2 शौहर से टूटकर मोहब्बत करना, यानी शौहर से टूटकर मोहब्बत करने वाली औरत भी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नंबर 3 अल्लाह के हजूर झुकने वाली औरत, नमाज पढ़ने वाली औरत, क़याम, रुकू, सजूद करने वाली औरत, कुरान पढ़ने वाली औरत। आजकल की औरत कहती है जी बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, अल्लाह के हजूर झुकने का वक्त ही नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ, ऐ मेरी बहन आओ, मैं तुम्हें हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाबरकत घराने की मिसाल देती हूँ। जन्नत के सरदारों हुसनैन करीमैन की तरबियत भी हो रही है, हज़रत मौलाए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत भी हो रही है, मेहमानों को खाने भी पेश किए जा रहे हैं। जब रात होती है तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोने के लिए बिस्तर पर जाने के बजाय अल्लाह के हजूर मुसल्ला बिछा लेती हैं, क़याम करती हैं, रुकू करती हैं और फिर जब सजदे में जाती हैं तो एक के बाद दूसरा सजदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता तो सुबह हो जाती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़वाज से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों, माओं और बेटियों को बापर्दा बनाएं, शोहर का फरमाबरदार बनाएं और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये इस्लामिक मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।